उर्दू मीडिया सेक्टर में बुलाई गई सब पत्रकार परिषदों में आए हुए सब पत्रकारों का वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सबको जय भीम, जय वंचित। दोस्तों, आज वंचित बहुजन आघाड़ी के मालेगांव बाह्य के उम्मीदवार सम्मान्य किरण भाऊजी मगरे ये मालेगांव बाह्य से अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो जो ये मालेगांव आउटर के जो 40-45 हजार जो मुस्लिम वोटर है, वो वोटर को हमें अपील करना चाहते हैं कि वोट किसको दो, किसको ना दो और वोट क्यों दो। इसके लिए हमने आज एक मीडिया हाउस में पत्रकार परिषद बुलाई है। तो अपने उम्मीदवार किरण भाई मगरे ये आपसे अगली बात करेंगे। सबको सलाम वालेकुम। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का मालेगांव बाह्य का उम्मीदवार किरण नानाजी मगरे। ये पत्रकार परिषद इसलिए अपन ने बुलाई गई क्योंकि जो इलेक्शन का परेड चालू है उसमें कोई उम्मीदवार सिंधेगढ़ से खड़ा है, कोई अपक्ष खड़े है, कोई ठाकरेगढ़ से खड़े है। ऐसे जो भी उम्मीदवार है वो इनके बारे में भी अपन को चर्चा करने के लिए अपन ने प्रेस मीटिंग बुलाई है। क्योंकि जो महाराष्ट्र का माहौल, मालेगांव का माहौल, वो सबके विषय में अपने को वो चर्चा करने की है। चर्चा ऐसे करने की क्योंकि आज तक कोई उम्मीदवार 5 साल में अपनी तरफ कोई आता नहीं और इलेक्शन आया तो सब उम्मीदवार मोहल्ले में या बस्ती में आते हैं, मगर पास जब चुनाव हो जाता है, चुनाव के बाद कोई अपनी तरफ आता भी नहीं और देखता भी नहीं। मैं ये सब आवाम को ये कहना चाहता हूँ क्योंकि 5 साल में वो लोग अपने तरफ आते नहीं, अपना घर का पानी तक पीना पसंद नहीं करते। वो लोग आपके वोट लेके आपका काम कैसे करेंगे। और आज तक जो भी उम्मीदवार है, बंडू काका बोलो, दादा भूसे जी बोलो या आदो वीरे जी बोलो, ये सब उम्मीदवार ये भाजपा के उम्मीदवार है। आज फिर अपनी जो आवाम की दिशा भूल हो रही है। मैं सब आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि अपने को भाजपा को हराना है और क्यों हराना है मैं वो भी कहना चाहता हूँ। और यह बात जैसे कांग्रेस के जैसे लोकसभा में जो उम्मीदवार दिया था, बड़े बहुमत से कांग्रेस को अपन ने हराया, जिताया था क्योंकि उसके सामने भाजपा था। भाजपा को हराने के लिए पूरे मालेगांव के सब आवाम ने इतनी बड़ी मेहनत की कि ये पूरे महाराष्ट्र का नहीं तो हिंदुस्तान का नक्शा अपन ने बदल दिया। क्योंकि पूरी कांग्रेस की एक तरफा और भाजपा को हराने में लगी थी और अपन ने भाजपा को उस टाइम भी हराया था। और अभी बंडू काका बोलो, आदो वीरे जी बोलो और दादा भूसे जी बोलो, ये सब लोग भाजपा के लोग हैं। और अपनी जो आवाम है वो अपने मोहल्ले में, अपने मालेगांव में बड़ी संख्या के साथ उनको लेके वो भाड़े से बोलो या कैसे बोलो 2 नंबर की बात है। मगर मुद्दा है अपना, जो लोग 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में अपने तक पहुंच नहीं पाए। आज जो मोहल्ले में मैं जाता हूँ वो मोहल्ले में ना रास्ते का काम हुआ है, ना बिजली का काम हुआ है, ना ही कोई घर का काम हुआ है, ना घरकुल का काम हुआ है। आज की कंडीशन ऐसी है वहां पे कि चलने को भी रोड नहीं है। ना वो गटर की इतनी बास आती है, दरेगांव में देखा मैंने ध्याने में देखा, मैंने रमजानपुरी में देखा। ऐसी बुरी कंडीशन की आज के फिलहाल इसमें रोड का भी काम नहीं हुआ है। मगर जो अपने आवाम है, ये सब सुनने में और देखने में बहुत बुरा लगता है कि अपनी जो आवाम है वो फॉर्म भरने के टाइम पे इतनी तेजाब के साथ में उनके साथ में आए
वो भाड़े से बोलो या कोई चीज से बोलो, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे सब आवाम से कि जो उम्मीदवार है उनके जो घर के लोग हैं, जैसे उनकी बहन बोलो, उनकी बीवी बोलो, उनकी चाची बोलो, उनकी भतीजी बोलो, कोई भी, उनके घर के लोग अपने इधर आते क्या वोट लेने, मांगने आते क्या? नहीं आते। मगर अपने जो लोग हैं वो उनके तरफ चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो बहुत बुरा बुरा आने वाला है, क्योंकि इस बार भाजपा के हाथ में सत्ता चली गई तो संविधान किसके साथ छेड़छानी होगी, आरक्षण खत्म हो आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मेरे सब आवाम से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस बार अपने को भाजपा को हराना है, मतलब ये तीनों को हराना है। और अपनी जो आवाम है इनको एक भी वोट ना दे, क्योंकि इलेक्शन इलेक्शन खत्म होने के बाद ये इनका रंग अपने को दिखाएंगे। पिछली बार रमजान महीने में, सॉरी, ईद के टाइम पे जो जानवर पकड़े गए, जो इन लोगों ने पकड़े। दूसरी चीज, 2001-2 में जो दंगल हुई थी उसमें भी बहुत सारे मुसलमानों भाई को बहुत सारी तकलीफें हुई थी, सबका घर उजड़ा गया था। उस टाइम से तो आज टाइम से वो राजकारण चालू है। अपना जो वोट और अपनी जो मेहनत है वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये लोग मांगने आते हैं। ये सब नजरिया आप देख लीजिए और समझ लीजिए पहले। और आज वापस आप भाजपा को चुनना लाएंगे, वापस भाजपा को चुनेंगे, तो आने वाला वक्त ये आवाम के लिए बहुत सारी तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि आज की जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में मस्जिदें गिराई जा रही, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और ये सब भाजपा और आरएसएस कर रहे हैं। और ये जो सब लोग हैं इनकी पीछे पीछे की तुम हिस्ट्री निकालेंगे तो ये सब भाजपा के और आरएसएस के लोग हैं। और आप ये सब ध्यान में रखते हुए मेरी सब आवाम को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आज वापस अपने को जितना है तो भाजपा को हराना बहुत जरूरी है। जैसे लोकसभा में अपने को भाजपा को हराया, वैसे ही आज पूरी ताकत से फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लेके सिलेंडर को 20 तारीख को वोट डालिए। क्योंकि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का मालेगांव का उम्मीदवार कहने के नाते मैं एक शेतकरी का लड़का हूँ। मेरा बाप ना कोई आमदार खासदार ना मंत्री है, मैं एक शेतकरी का पुत्र हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। मैं आप तक पहुंच सकता हूँ क्या नहीं पहुंच सकता है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मतदार संघ है, इसमें 80-90 खेड़े आते हैं। वो खेड़े में मैं जा चुका हूँ, अच्छा सा रिस्पॉन्स है। शेतकरी लोग जो गरीब आवाम है वो मेरे साथ में है, मगर सब टारगेट अभी अपने लोगों पे, अपने आवाम के ऊपर है। मगर अपने आवाम को मैं कहना चाहता हूँ, अपने को भाजपा को हराना है तो अपने को सब साथ में आके, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में आके, श्रद्धेय आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर के साथ में आके अपने को ये चुनाव जितना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, और आरक्षणवादी जो लोग हैं उनको खत्म करना है। और अपन ये आरक्षणवादी जो लोग हैं भाजपा के लोग हैं, आरक्षण विरोधी, ये विरोधी लोगों को अपने को खत्म करना है। और 20 तारीख को फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लेके बटन नंबर 4 पे, गैस सिलेंडर पे किरण नानाजी मगरे ए बटन को दबा के वंचित बहुजन आघाड़ी को, आवाम को चुन के लाना है। क्योंकि आवाम ही है, वो खुद चुनेगी अपना नेता कौन है। आवाम को खुद को चुनना है कि अपने को चुन के आना है कि गिरना है। क्योंकि जब मैं हारूंगा तो या की आवाम हारेगी, या का शेतकरी हारेगा, या का युवा हारेगा। और अपन मैं जीत गया तो या की आवाम जीतेगी, या का शेतकरी जीतेगा, या का युवा जीतेगा।
और रमजानपुरा, संगमेश्वर, सोनगांव, यहाँ पे जो अपने आवाम है उसमें मैं पहुंच चुका हूँ, मगर कोई आवाम के पास में पहुंचा नहीं हूँ, क्योंकि बहुत डाना रमजानपुरा बहुत बड़ा मतदार संघ आता। कम से कम वहाँ पे 24 या 25 हजार वोट के आसपास डाना, रमजानपुरा, अम्बेडकर नगर बहुत बड़ा मतदार संघ है। तो कोई लोगों के पास में पहुंच